साइटोकाइनिन और एथिलीन, फिर जिबरेलिन और एब्सिसिन और ऑक्सिन। 5 हो गए ना। अब 5 को आसान याद करने का बहुत आसान तरीका लिखा है, सजाओ, याद हो जाएगा ना। क्या लिखा है? सजाओ। S फॉर साइटोकाइनिन, A फॉर एथिलीन, J फॉर जिबरेलिन, A फॉर एब्सिसिन, O फॉर ऑक्सिन। याद हो गया। क्या करना है याद? सजाओ। सजाओ याद हो गया। S फॉर साइटोकाइनिन, A फॉर एथिलीन, J फॉर जिबरेलिन, A फॉर एब्सिस और O फॉर ऑक्सिन। ये हो गया सजाओ। क्लियर है ना। ये आपके क्या थे? पादप हार्मोन थे। आशा करते याद हो गया होगा। एक बार और पुनरावृत्ति हैं। याद क्या करना? मुझे कुछ नहीं याद करना, सजाओ याद करना। क्या याद करना है? सजाओ। S फॉर साइटोकाइनिन, S फॉर साइटोकाइनिन, A फॉर एथिलीन, फिर J फॉर जिबरेलिन, A फॉर एब्सिस, O फॉर ऑक्सिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाता है। जिबरेलिन क्या करता है? अंगूर बड़े करता है और तना बढ़ाता है और गुच्छा बढ़ाता है। फिर एब्सिस क्या करता है? बाष्पोत्सर्जन में सहायक है और पत्तियों को झड़ाता है। और O फॉर ऑक्सिन क्या करता है? ये भी दीर्घण करता है, कोशिकाओं को दीर्घण करता है। जैसे चने के फोड़ते हम लोग, उसमें शाखाएं निकल आती हैं। ये थे आपके पादप हार्मोन। याद हो गए होंगे। याद हो गए ना। क्या करना याद? सजाओ। एक बार फिर साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन और एब्सिस, ऑक्सिन। क्लियर। अब जरा जो कल हम पढ़ चुके हैं उनको पढ़ लेते हैं। कल हमने पढ़े थे जंतु हार्मोन, वो हार्मोन जो सीधे खून में मिल जाते हैं और क्या करते हैं? अंदर की मनोदशा बदल देते हैं। हम लोग आराम से बैठे हैं, बाहर कोई मारपीट हो जाए और अपने दिमाग में क्या करता है? अंदर से एक हार्मोन निकलेगा, खून मिल जाएगा, हम लोग भी गुस्सा हो जाएंगे। कौन करता है? हार्मोन। बाहर कोई गाली गलौज कर रहा है, हम लोग अंदर बैठे बस कान से आवाज सुनी, शरीर में एक हार्मोन निकला और अंदर गया एड्रेनल हार्मोन और हम लोग भी गुस्सा हो गए हैं। गाली कौन दे रहा है? चालू हो गई। कौन काम करता है? हार्मोन्स। एड्रेनल हार्मोन्स काम करता है। और कभी कभी देखा होगा हम बीमार हो जाते हैं, क्या करता है? एक हार्मोन निकला और उसने क्या किया? उसने काम करना बंद कर दिया, जिसे कहते हैं इंसुलिन, और हम लोग सरकरा बीमारी, मतलब शुगर हो जाता है। कई बीमारियों से, किससे? हार्मोन से। हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। कहाँ से निकलते हैं? कुल मिला के मुख्य आपकी 8 ग्रंथियां हैं। कल हमने बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी, वो आगे की क्लास के लिए थी। आज बस 8 ग्रंथियां पढ़ेंगे। दिमाग से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? सरल सी। सबसे पहले दिमाग में पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इससे निकलता वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? जिससे क्या होता है? आदमी बढ़ता है। बढ़ने का मतलब दिमाग से भी बढ़ता है और हाथ पैर से भी बढ़ता है। वृद्धि हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि में 5 प्रकार के, कितने? 5 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। लेकिन हमें अभी इतना ही जानना है कि वृद्धि हार्मोन 5 प्रकार को मिला के क्या कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन्स। हमने कल बताया था एक हार्मोन्स आपका है जिसमें आपका दूध स्राव होता है, जो भैंसियों को इंजेक्शन लगा देते हैं हम लोग ना, कल बताया था ना, वो किसका ही काम है? वो पीयूष ग्रंथि का काम है। उसके बाद दिमाग में कौन सी है ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन सा हार्मोन्स? वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन्स। मटर के आकार की ग्रंथि होती है। अगला पढ़ें, थायराइड। गले में कौन सी ग्रंथि? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सी? थायरॉक्सिन। ये कौन सा ग्रंथि है? थायराइड। 2 पढ़िए भी आज। एक आपकी पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है और दूसरी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन है। ठीक, थायरॉक्सिन तो थायराइड ग्रंथि है, उसके बगल में पैराथायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जिससे पैराथोन, जिससे पैराथार्मोन, जिससे पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। पैराथायराइड से पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है? शरीर में जो अंदर है कैल्शियम की मात्रा निश्चित करता है। ज़्यादा निकलेगा ज़्यादा कैल्शियम बन जाएगा। कैल्शियम मतलब पत्थर मान लो, और कम निकलेगा तो कम। नियमित होना चाहिए। तो हम 3 चीज़ें पढ़ ली। 3 चीज़ें पढ़ ली। पीयूष ग्रंथि दिमाग में, वृद्धि हार्मोन, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन और पैराथायराइड और पैराथार्मोन। तीनों क्लियर? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन और आपकी थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन और आपकी पैराथायराइड से पैराथार्मोन। तीनों क्लियर? अब हम नीचे आते हैं। नीचे फिर लिखा अधिवृक्क। क्या लिखा? अधिवृक्क। अधिवृक्क मतलब वृक्क मतलब क्या होता है? गुर्दा होते ना। अधिवृक्क, वृक्क के
ऊपर छोटी संरचना होती है जिसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं? और से कौन सा निकलता है? एड्रिनल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन। ये बहुत घातक हार्मोन है। अधिवृक्क जो ग्रंथि है उससे निकलता है एड्रिनल हार्मोन। इससे क्या होता है? गुस्सा आती है। इससे क्या होता है? हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। इससे क्या होता है? तनाव आ जाती है। इससे क्या होता है? चिंता आ जाती है। जैसे हमें किसी चीज चिंता हो जाए और हम क्या करते हैं, कुछ लोग जाके फांसी लगा लेते हैं, क्योंकि यह जो एड्रिनल ग्रंथि है वो एड्रिनल हार्मोन है, वो ज्यादा छोड़ देता है। जो एड्रिनल जो अधिवृक्क है उसकी अंग्रेजी होती है एड्रिनल ग्लैंड, तो उसमें से ज्यादा हार्मोन निकलता है एड्रिनल। तो हम लोग ज्यादा गुस्सा हो जाए, पूछे गुस्सा के लिए, तनाव के लिए, चिंता के लिए कौन सा हार्मोन है? एड्रिनल हार्मोन। कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि से। गुर्दे दोनों तरफ होते हैं ना, हम लोग चित्र देखिए, उत्सर्जन अंदर उसमें गुर्दा है, उसमें निकलता है कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन। हम 4 पढ़ लिए। दिमाग में पीयूष ग्रंथि, हार्मोन वृद्धि हार्मोन। उसके बाद गले में थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सोन। उसके बगल में एक और ग्रंथि पैराथायराइड, पैराथार्मोन। चौथी आपकी अधिवृक्क जिससे निकलता है एड्रिनल। चारों क्लियर। पांचवा पहुंचते हम लोग। पांचवा आपका लिखा अग्नाशय। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं ना। अग्नाशय जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं ना। अग्नाशय क्या होता है? आहार नाल का एक हिस्सा होता है ना, जो अलग से लगा रहता है ना, तो वो अग्नाशय। वो क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन फेंकता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन फेंकता है। अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा तो हम लोगों को बीमारी हो जाएगी शुगर की। कौन सी बीमारी हो जाएगी? शुगर की। तो शुगर की बीमारी कंट्रोल करता है कौन सा? अग्नाशय। और वो इंसुलिन हार्मोन फेंकता है। कौन सा हार्मोन फेंकता है? इंसुलिन। क्लियर है? तो कितने हो गए मेरे? 5। एक बार रिवाइज करें। दिमाग में पीयूष, कौन सा हार्मोन? वृद्धि। गले में थायराइड, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सोन। बगल में पैराथायराइड, कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड। चौथा अधिवृक्क, कौन सा हार्मोन? एड्रिनल। ये तो याद ही रखो, गुस्सा वाला हार्मोन से चिंता वाला एड्रिनल। उसके बाद पांचवा अग्नाशय, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हो गया आपके। आपका आ गया वृषण। वृषण जो हार्मोन से वो निकलता है कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन। वृषण से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। जो होते हैं आपके दो, कौन से? टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। मतलब वृषण और अंडाशय में ये स्टेरॉइड के बने होते हैं। कल मैंने बताया था कि सभी हार्मोन प्रोटीन ही बने होते हैं। सभी हार्मोन प्रोटीन ही बने होते हैं, लेकिन 2 हार्मोन आपकी कौन से? जनन हार्मोन कहते हैं। आपका एक वृषण से निकलता है कौन? टेस्टोस्टेरॉन। और अंडाशय से एस्ट्रोजन। ये स्टेरॉइड के बने होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये आपका 6वीं ग्रंथि होगी कौन सी? वृषण। क्या निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन। अगला पढ़ा है अंडाशय। कौन सा? अंडाशय। अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी। 2 वृषण होते हैं, 2 ओवरी होती हैं। नर में 2 वृषण, मादा में 2 ओवरी। उनसे निकलता है कौन सा? एस्ट्रोजन। पढ़ लिए मैंने सभी हार्मोन। एक बार क्लियर करते हैं। दिमाग में कौन सा? पीयूष ग्रंथि। कौन सा हार्मोन? वृद्धि। गले में कौन सा हार्मोन? बगल में पैराथायराइड, पैराथार्मोन है। अधिवृक्क कौन सा? एड्रिनल हार्मोन। फिर अग्नाशय इंसुलिन। अग्नाशय इंसुलिन। उसके बाद आपका वृषण कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। क्या? टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद अंडाशय कौन सा? एस्ट्रोजन। ये एक पुरुष में है, ये क्लियर है ना। अब इसको याद कैसे करें? याद करने की बहुत अच्छा तरीका बताया। पथ पर आधी आग व अंडा। क्या करना है? पथ पर आधी आग व अंडा। प फॉर पीयूष ग्रंथि, थ फॉर थायराइड, पर फॉर पैराथायराइड, पर फॉर पैराथायराइड, आदि फॉर अधिवृक्क, आग फॉर अग्नाशय, वा फॉर वृषण और अंडा फॉर अंडाशय। ये आपके सभी हार्मोन्स निपट गए, चाहे वो पादप हार्मोन्स हो चाहे वो जंतु हार्मोन्स। याद हो गए होंगे? चल हम जरा पूछ लेते हैं सबसे पहले।